बहुत समय पहले, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही जीवन का कोई संकेत, सिर्फ असीम अंधकार और शून्यता थी। इस असीम शून्यता में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि स्वयं पर ब्रह्मा थी। उन्होंने सृष्टि की रचना का विचार किया और अपनी योग माया से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख और 4 भुजाएं थीं, अपने चारों ओर देख रहे थे। वे चकित थे क्योंकि चारों दिशाओं में कुछ भी नहीं था। तब पर ब्रह्मा की दिव्य वाणी गूंजी, ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपता हूँ। तुम अपने तप और ज्ञान से इस शून्य को सजीव करोगे। पर ब्रह्मा के आदेश से ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर सृष्टि रचना के लिए उपाय खोजना शुरू किए। उन्होंने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया, जो सृष्टि तत्व के मूल तत्व बने। पहला ऋग्वेद ने उन्हें ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाया। दूसरा यजुर्वेद ने कर्म और अनुष्ठान का महत्व बताया। तीसरा सामवेद ने संगीत और सृजन के सौंदर्य को प्रकट किया तथा चौथा अथर्ववेद ने उन्हें प्रकृति और लोक जीवन का रहस्य सिखाया। इसके बाद ब्रह्मा ने कमल पर ध्यान लगाया, जो उनकी नाभि से उत्पन्न हुआ था। वह कमल स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक था। उन्होंने कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना का विचार किया। ब्रह्मा ने 5 तत्वों का आविष्कार किया, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। उन्होंने इन तत्वों को एकत्रित कर स्थूल जगत की संरचना की। इसके बाद उन्होंने प्रकृति की रचना की, जिसमें पर्वत, नदियाँ, वृक्ष और आकाश गंगा शामिल थी। हर तत्व को अपनी भूमिका दी। पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक बनी, जल जीवन का आधार, अग्नि ऊर्जा का स्रोत, वायु गति का प्रतीक और आकाश अनंतता का विस्तार। ब्रह्मा जी ने सोचा, सिर्फ तत्वों और प्रकृति से सृष्टि अधूरी है। इसे चलायमान और जीवित बनाने के लिए प्राणियों की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपने शरीर से विभिन्न जीवों की रचना की। उन्होंने अपने दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री को प्रकट किया। फिर अपने मानस से ऋषि, देवता और असुरों की रचना की। समुद्र की लहरों से उन्होंने मछलियों को जन्म दिया। अग्नि की चिंगारियों से पक्षियों का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी से रेंगने वाले जीवों का उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को चलायमान रखने के लिए प्रजनन की शक्ति दी। इस प्रकार जीवन चक्र आरंभ हुआ। सृष्टि रचना के दौरान असुरों और देवताओं के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं समय समय पर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को धर्म और नैतिकता का पालन करने की शिक्षा दी। साथ ही उन्होंने असुरों को चेतावनी दी कि अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए कालचक्र का निर्माण किया, जिसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग शामिल है। हर युग के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। उन्होंने कहा, सृष्टि का यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। जब अधर्म और अराजकता बढ़ेगी, तब महाप्रलय होगा और फिर नई सृष्टि की रचना होगी। ब्रह्मा जी ने सभी प्राणियों को एक अंतिम संदेश दिया, धर्म का पालन करें, प्रकृति का आदर करें, जीवन चक्र को संतुलित रखें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचकर अपने जीवन स्वाभाविक संतुलन पर चलने दिया। वे आज भी ध्यान में लीन है, जबकि भगवान विष्णु इसका पालन कर रहे हैं और भगवान शिव संहार के लिए तैयार है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का हर हिस्सा, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी की यह रचना हर युग में हमें सिखाती है कि सृष्टि का सम्मान और संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।